तो दोस्तों कहाँ जाता है ना कि लात का मार बात से नहीं मानता। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को लात का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा जवाब दिया है जिससे बांग्लादेश की उछल कूद ठिकाने लग गई है। क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस बार ऐसा एक्शन लिया है जिससे बांग्लादेश को अपने औकात का पता चल रहा है। और भारत के जिन लोगों को लगता था कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी नहीं रोक पा रही है और उनके द्वारा उल्टा भारत को धमकी दी जा रही है, इसके बावजूद भी भारत सरकार बांग्लादेश को कोई कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो इसके लिए भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब भारत के लिए ये हद से ज्यादा होने लगा, तो भारत ने पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप के चलते भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उसको भारत सरकार की तरफ से अचानक रोक दिया गया है। और यह बांग्लादेश के लिए इतनी बुरी खबर है कि बांग्लादेश के हाथ उड़ गए हैं। भारत के द्वारा शुरू किया गया ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे बांग्लादेश का काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। और बांग्लादेश की नई सरकार भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत की तरफ से बंद किए जाएं। जबकि बांग्लादेश की नई सरकार तो उन मामलों में भारत से अपने रिश्ते तोड़ना चाहती है जिससे भारत का फायदा होता है। पूरी मामला क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद होती है। हमने आपको बताया कि बांग्लादेश के लिए भारत के द्वारा इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक से बंद कर दिया जाना बांग्लादेश के लिए इतना ज्यादा बुरी खबर है कि उनके होश उड़ गए हैं। क्योंकि यह भारत की तरफ से बांग्लादेश के फायदे के लिए बिछाई जा रही एक ऐसी पाइपलाइन थी जिसे फ्यूचर में कभी भी बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई लेने के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बल्कि भारत इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश का पड़ोसी देश होने के नाते बहुत कम प्राइस में डीजल और अन्य पेट्रोलियम आयल एक्सपोर्ट करने वाला था। और आज के समय में डीजल, पेट्रोल और बाकी के अन्य फ्यूएल की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसको हम भली भांति जानते हैं। और बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका इसीलिए लग रहा है क्योंकि यह बात उन्हें भी ढंग से मालूम है कि उनके कुछ चंद गलतियों के कारण ही भारत ने अब बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। और उन्हें यह बात भी अच्छे से मालूम चल चुकी है कि आगे भी चलकर जैसे जैसे भारत के खिलाफ जाकर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलते रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की जब से सरकार बदली है, तब से उनकी तरफ से भारत विरोधी फैसले खूब देखने को मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ फैसला लेने में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को अलग अलग प्रकार की धमकी दी जा रही है। और धमकियों वो लोग दे रहे हैं जो बांग्लादेश की सत्ता में नए नए खड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना को वापस करो, नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी कहते हैं कि भारत जो उनके देश में प्रोजेक्ट चला रहा है उसको ये बंद कर देंगे। कभी भारत को कहा जाता है कि हम तुमको सबक सिखाएंगे। और उनके द्वारा जो खुद ही गलतियां होती हैं उनका झूठा इल्जाम भी भारत पर थोपा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश के तरफ से यहां पर अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं। और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन इन सब को देखकर भारतीय लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बोल रहे हैं और भारत के बिना इनका काम भी नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार कोई मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती? तो अब हम लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है। क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार में ही ऐसा तोहफा दिया गया कि उसे देखकर इनके तोते ही उड़ गए। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ अब से कुछ ही साल पहले एक समझौता किया था जिसमें भारत से बांग्लादेश तक पाइपलाइन बिछाकर इसके जरिए डीजल और अन्य पेट्रोलियम तेलों की सप्लाई की जानी थी। आपको बता दें कि इस पाइपलाइन को सेटअप करने का काम शुरू भी हो गया था और इसकी कुल लंबाई 131 किलोमीटर होने वाली थी। जहां ये पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की एक तेल डिपो से जुड़ने वाली थी। और इस पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को ही था क्योंकि इससे बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन लागत बचने वाली थी, जिससे ओवरऑल भारत से बांग्लादेश को डीजल लगभग आधे दामों में मिलने वाला था। और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो दोनों देशों के बीच स्मगलिंग होती है, इसका भी खतरा नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए
तो ये बांग्लादेश और वहां के लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा उपयोगी पाइपलाइन होने वाली थी। लेकिन बांग्लादेश की कुछ चंद गलतियों के कारण ही हमने फिलहाल इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है और इसका काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, भले ही यह आपको सुनने में छोटी मोटी न्यूज लग रही होगी, लेकिन बांग्लादेश के नए सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके होश उड़ गए हैं। क्योंकि बांग्लादेश में डीजल की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वह भारत के अलावा किसी और देश से सोच कर भी नहीं ले सकता है। क्योंकि बांग्लादेश की जितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं, सभी डीजलों से चलती हैं। हालांकि चीन और अमेरिका आर्थिक सहायता बांग्लादेश को दे सकती है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई उन्हें भारत से ही लेना होगा। क्योंकि बांग्लादेश से चीन की बीच की दूरी भारत से कई गुना ज्यादा है। अगर वह डीजल और पेट्रोल चीन से लेता है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी कि उनके दूसरे दिन ही पसीने छूटने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे सस्ते कम दामों में डीजल और पेट्रोल दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सभी यूरोपीय देश भारत से ही डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।